शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी बेहतर हो गई है। ग्रीन पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ चुका है। खाओ मां कसम। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी एक झूठ बोला और कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इंप्रूव हो गया 126 से 98 नंबर पर। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा। और अगर हम इराक से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, शाम से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से आगे आकर खुश होना चाहते हैं और इसको अपनी साख गर्दानते हैं, तो आपको मुबारक हो ये साख। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है। लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं करते या गधे हैं बिल्कुल। और 126 नंबर तो है ही नहीं। और इस बार टोटल ममालिक ही 101 है, तो 126 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बोला तूने? ये फंस गया सीएम। रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफगानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। आपके एक्टर्स को, आपके एनजीओ के लोगों को हर एक एयरपोर्ट में जलील किया जा रहा है। कई पर आप लोगों के पैंटें उतार दी जाती है एयरपोर्ट्स पर, और आप यहां पर आते हो और बातें कर रहे हो कि हमको इज्जत दिया जा रहा है। हमको कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। तो 2024 में 34 ममालिक में सफ़र किया जा सकता था बगैर वीज़ा के। 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये ममालिक मज़ीद कम होके 31 हो गए। वर्स्ट थर्ड वर्स्ट या फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है यमन के साथ है। जंग ज़दा ममालिक के साथ हमारा पासपोर्ट है जिसकी टके की इज्जत नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं यूजर आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पासपोर्ट रैंकिंग 2026 अभी आई हुई है, जिसमें कि पाकिस्तान की रैंक 98 है, जो कि पहले 126 पर थी। और जैसे ही ये रैंकिंग आई दोस्तों, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने अपनी आवाम को फिर से एक बार वही चूरन खिलाना और आवाम से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर आता तारर उदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पर हरा पासपोर्ट जैसे ही दिखता है तो वहाँ पर पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत होने लगी है। और इनके दूसरे मिनिस्टर जो है प्रोफेसर मोहसिन नकवी, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की अब पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। 126 पे से 98 पर डायरेक्ट इतनी बड़ी जंप लगाई है। हालांकि ये जंप किस तरह लगी है इसकी असलियत हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे दोस्तों। मगर ये जो इनकी रैंकिंग ये बता रहे हैं, अपनी आवाम को चूरन दे रहे हैं, इसके ऊपर खुद पाकिस्तानियों ने किस तरह इनकी पोल खोली है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में 100 से बढ़कर 98 हो गई है, यानी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की दर्जाबंदी में। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बेहतरी पाकिस्तान की आलमी साख में किसी हकीकी तब्दीली की अलामत है। हमारा है इस वक्त पासपोर्ट 98 नंबर पर जी, इराक है 99 पर, शाम है 100 पर और अफ़गानिस्तान है 101 पर। तो मतलब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा। और अगर हम इराक से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, शाम से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से आगे आकर खुश होना चाहते हैं और इसको अपनी साख गर्दानते हैं, तो आपको मुबारक हो ये साख। ये साख जो है ये हर जगह पर ये मौजूद है। मुल्क के अंदर भी झंडे गड़े हुए हैं हमारी साख के और बाहर भी। आमिर डोगर साहब, आप को खुशी नहीं हुई कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो गई है? सर 98वां नंबर कहाँ से बेहतर हो गया? रैंकिंग तो बल्कि ख़राब हुई है। इसके नीचे जो मुल्क हैं वो ईरान है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के मुल्क हैं। तो पाकिस्तान की रैंकिंग मीर साहब हुई थी, बेहतर पासपोर्ट की इज्जत हुई थी सिर्फ इमरान खान साहब के दौर में, जब वो वज़ीर आज़म थे। अच्छा, ये पूरी दुनिया मानती है और जानती है, और आज भी लोग आपको बताएंगे। स्पेशली आप अगर बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पूछें, जिनको इमिग्रेशन वाले जब वेलकम कहते थे और वो बताते थे कि बड़े फ़ख्र की बात है कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वही एक टाइम था जो हमने देखा और जो सुना। उसके बाद तो हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट को बेइज्जत होते ही देखा है। अल्लाह करे
बेहतर हो। मेरा पासपोर्ट है। आप अंदाज़ा करें कि अभी वो जो एक कायमा कमेटी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने कोई पता नहीं इतने लोगों को डिपोर्ट किया, इतने भिखारियों को रोका 50,000 के 60,000, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। कोई 3-4 दर्जा चार दर्जे उन्होंने कहा। तो मैं सोच रहा था कि अगले 5 साल में ना ये कम से कम कोई 5-6 लाख रोक लेंगे तो फिर हमारा पासपोर्ट नंबर 1 पे आ जाएगा उस हिसाब से जितने उन्होंने बंदे रोके थे। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और अब मैं क्या इस पे खुश हूं कि हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान पहले दुनिया का एटमी वाहिद इस्लामी मुल्क, एटमी कुव्वत, सब कुछ हमारे पास है। लीडरशिप नहीं है, हाँ अल्लाह के फजल से वो 30-35 साल से नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में, और हम अफगानिस्तान, शाम और इराक से आगे होकर कहते हैं कि साख बेहतर हो गई है। आपको इतनी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस सिर्फ माइक पकड़ लो और बातें करो। दुनिया के हर एक जगह में आपके पॉलिटिशियंस को, आपके एक्टर्स को, आपके एनजीओ के लोगों को हर एक एयरपोर्ट में जलील किया जा रहा है। कई पर आप लोगों के पैंटें उतार दी जाती है एयरपोर्ट्स पर, और आप यहां पर आते हो और बातें कर रहे हो कि हमको इज्जत दिया जा रहा है, हमको कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, सबा कमर पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसने शायद एक मूवी बनाई थी अंग्रेजी मीडियम के नाम पर इरफान खान के साथ, उसका एक क्लिप है कि उनको किस तरह जलील किया था हिंदुस्तान के लोगों के सामने, हिंदुस्तान के एक्टरों के सामने किस तरह उस लड़की को जलील किया था एयरपोर्ट में। मई 2025 में जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, क्या वो JF-17 थंडर जो है उसकी रैंकिंग में इजाफा हो गया तो पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में इजाफा नहीं हुआ? सर वो तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो पूरी फौज और पूरी कौम का क्रेडिट है इसमें। लेकिन और एयरफोर्स को और हम उनको सबको क्रेडिट देते हैं, हम सब उसमें तो हमारे लिए फ़ख्र है, लेकिन पासपोर्ट की रैंकिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, आप जिससे अच्छा दोस्तों, ये क्लिप तो ना हमने AI से बनाया है, ना ही ये हिंदुस्तानी है और ना ही ये अफगान है। ये है पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर, खुद ही कहती है कि किस तरह जलालत का सामना करना पड़ा इनको हिंदुस्तान के एक्टर्स के सामने। हिंदुस्तान के सारे एक्टर्स वहां पर थे जब इस लड़की को वहां पर जलील किया गया था, क्योंकि इसके साथ था पाकिस्तानी पासपोर्ट। प्रॉपर चेक किया था इस लड़की को, प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया था इस लड़की से। फिर पाकिस्तानी और स्पेशली पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का मिस्टर लल्लू जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर, वो आता है और इस तरह की बड़ी बड़ी फेंकता है। आज की वीडियो, और अभी आपने खुद पाकिस्तानियों की जुबानी सुना कि क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है, क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की औकात है। दुनिया के सबसे 4 बदतरीन पासपोर्ट में से एक पासपोर्ट पाकिस्तान का आता है दोस्तों। इनके ऊपर कौन है तो ईरान, सूडान, अफगानिस्तान, यही देश बचे, उसके बाद नंबर ही नहीं है भाई। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं अपनी आवाम को चूरन खिला रहे हैं कि हमने 126 से 98 पर जंप लगाई, तो वो बात ऐसी नहीं है दोस्तों। असलियत ये है कि जो लिस्ट पहले लंबी थी वो शॉर्ट हो चुकी है। यानी फॉर एग्जांपल पहले 1 नंबर की रैंकिंग पर एक देश था, तो वहाँ पर अब 1 की जगह 1 नंबर पर 2 या 3 देश आ चुके हैं। तो उसी तरह वो नंबरिंग कम हुई है, और ये पिछले साल जो 126 था तो ये 98 पे आए हुए। इनकी तरक्की नहीं हुई। हालांकि इनको जो वीज़ा फ्री एंट्री थी उसमें इनकी कमी हुई है। पहले 34 कंट्रीज़ में इनको वीज़ा फ्री एंट्री थी, अभी 31 देशों में एंट्री हो रही है वीज़ा फ्री। यानी इनका जो पासपोर्ट है वो कमज़ोर हो चुका है, ना कि इनकी पावर बढ़ी है। तो ये अपने आवाम को चूरन खिलाने का काम कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। और रही बात भारत की, आपको बता दूं भारत की इस रैंकिंग में पिछली बार भारत 85 पे था, 80 पे। तो भाई पाकिस्तानियों को बता दूं रैंकिंग में इतनी बड़ी जंप कोई देश नहीं लगा सकता। जंप लगती है 1 या 2 पॉइंट से, हर साल में आगे पीछे होते हैं देश, और उस तरह ही आगे बढ़ा जाता है। एकदम से 126 से 98 पर आना इतना आसान नहीं है, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को। और ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान की सरकार इसीलिए अपने आवाम को चूरन खिलाती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है
ये बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती है। मगर खैर हम क्या कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।